आज के लिए योग वशिष्ठ का सूत्र है, दिस फैसिनेटिंग वर्ल्ड rises like a wave in the ambrosial ocean of consciousness and dissolves in it. How then can it be different from it in the middle when it appears? अर्थात सूत्र कहता है कि ये जो आकर्षक संसार है, ये चेतना के अमृतमयी सागर से एक लहर की तरह उठता है और उसमें ही विलीन हो जाता है। और तब ये मध्य में, यानी कि अपने प्रकट होने के मार्ग में मध्य में, उस अमृतमयी सागर से भिन्न कहाँ होता है। अद्वैत का, अभिन्नता का सूत्र। जीवन की गहरी बातें अक्सर एक ही जैसी होती हैं, उनको बार बार अलग ढंग से दोहराया जाता है। योग वशिष्ठ को भी अगर देखेंगे तो यहां पर भी उस अद्वैत का, उस वननेस का, उस टोटलिटी का, समग्रता का वर्णन करने के लिए अनेक अनेक ढंग से उसे बताया जाएगा। वशिष्ठ ऋषि श्री राम को ये सूत्र दे रहे हैं। ये सुंदर घटना है भारतीय दर्शन की कि जब जीवन के गहरे सत्यों को समझने के लिए एक अत्यंत योग्य शिष्य हो और एक अत्यंत योग्य गुरु हो। और यहां पर यह भी कमाल की बात देखें कि अत्यंत योग्य शिष्य, श्री राम जैसा शिष्य, जिसे भारतीय दर्शन अवतार की तरह देखता है, और वो ये भी कहता है कि हर व्यक्ति के भीतर राम है, अर्थात हर व्यक्ति अवतार ही है। तो जो अपने उस चैतन्य रूप को पहचानने लगा है, वो अपने अवतार होने के निकट आ गया है। वहां पर भी योग वशिष्ठ बार बार एक ही बात को अलग अलग ढंग से कहता है। क्योंकि हम सोचते हैं कि शायद किसी को ना समझ में आ रहा हो तभी बात दोहराई जाती है, अन्यथा तो एक बार कह दिया समझ लेना चाहिए। यहां पर ये सौंदर्य भी हमको देखना होगा योग वशिष्ठ के सूत्र में। जब श्री राम जैसा सुपात्र योग्य शिष्य है गुरु के सामने, तब भी एक ही बात को अलग अलग उदाहरणों से, अलग अलग ढंग से, क्योंकि ये इतना गहरा सत्य है कि बार बार चूकता है, बार बार व्यक्ति भ्रम का शिकार होता है, तो उसे बार बार उसे इकट्ठा करना होता है, बार बार उसे संजोना होता है। तो सूत्र कहता है कि ये जैसे संसार को अगर हम देखें तो हम एक परिकल्पना लें चेतना का महासागर, और वो भी कैसा अमृतमयी महासागर, अद्भुत दिव्य। वो सागर चेतना का व्याप्त है और उसमें एक लहर की तरह ये संसार प्रकट हुआ। जैसे सामान्य सागर में हम लहर को उठते हुए देखते हैं और फिर उसको उठकर उसी सागर में लीन हो जाते हुए देखते हैं, ऐसे ही चेतना के उस अमृतमयी सागर में भी ये संसार प्रकट होता है लहर की तरह और उसी में विलीन हो जाता है। सूत्र कहता है फिर जब वो प्रकट हो चुका है, ऐसे प्रकट हो गए, अभिव्यक्त हो गए हमारे चारों तरफ व्याप्त गतिशील संसार में,
हम भिन्नता कहां पर करें? वो प्रारंभ में हो, मध्य में हो या अंत में हो, यानी कहानी का एक ढंग, लहर का ढंग, वो उस सागर से भिन्न तो नहीं है, वो उससे एक ही है। सागर की लहरें थोड़ी हमारे पकड़ में आने वाली होती हैं, क्योंकि वो सागर से भी बहुत दूर जाती हुई हमको नहीं दिखती। तो हमको लगता हाँ, ये सागर ही लहराया है। चेतना के सागर से जब इस संसार एक लहर की तरह उठता है, तो हमें वो महासागर तो दिखता नहीं, वो अदृश्य ढंग है उस अमृतमयी महासागर के होने का। हमको लहरें लहरें ही दिखाई देती हैं, और तब हमें ये पता नहीं होता कि इन लहरों के पीछे कोई सागर भी होगा। हालांकि अगर हम थोड़ा भी सामान्य बुद्धि का उपयोग करें तो स्वाभाविक सी बात है, अगर कोई लहर उठी है तो उसके पीछे सागर होगा, उसी से तो लहर उठी होगी, अन्यथा वो उठती कैसे? तो ये अलग अलग लहरों का ढंग है। संसार एक लहर, उस लहर के बीच कितनी लहरें, हमारा होना भी एक वेव की तरह। तो इसको जब भी कहीं से हम देखते हैं तो व्यक्ति को लगता है कि जैसे कुछ बहुत अलग सा है, एक अलगाव, एक भिन्नता हमको दिखाई देने लगती है। सूत्र इसीलिए बड़ी दृढ़ता से, स्पष्टता से, अनेक उदाहरणों के माध्यम से योग वशिष्ठ में उसको रखता है कि नहीं, वो एक ही है। इस एक को जितना अपने को स्मरण दिलाते रहेंगे, जितना अपने आप को याद दिलाते रहेंगे, वो एक ही है, वो भिन्न नहीं है, वो अभिन्न है, उतना ही हमारे भीतर वो जो परम जागृति है, अल्टीमेट अवेकनिंग है, वो सक्रिय होती रहती है। लहरों में न छोटा बड़ा, न ऊंचा नीचा, कुछ भी नहीं। अब ये एकत्व, ये वननेस, ये अवधारणा कई लोगों को परेशान भी करती है। उनको लगता है कि अगर ये एक है तो क्या हमारा व्यवहार भी एक ही होना चाहिए? ये व्यवहारिक प्रश्न है। कई बार जो सत्य हैं वो हमारे सामने हों तो उन पर व्यवहारिक प्रश्न अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। पूरा विश्व उस चैतन्य के अमृतमयी सागर से अभिन्न है, ठीक है, इसको जाना, लेकिन अब व्यवहार कैसे करेंगे? क्योंकि अगर हम उसको इस एकत्व की तरह देखते हैं तो हमको लगेगा कि फिर तो हम आग के साथ भी वही व्यवहार करेंगे, पानी के साथ भी वही व्यवहार करेंगे जो आग के साथ किया था, और वहां पर चूक होगी। आग के साथ आग जैसा व्यवहार, पानी के साथ पानी जैसा, और वो हमारे उस क्षण के सहज बोध से, स्पॉन्टेनियस विजडम से निकलेगा। श्री राम के जीवन को अगर देखें कि वो जागृत चेतना जिसने योग वशिष्ठ के इस अद्वैत के विराट सत्य को आत्मसात किया हो, वो कैसे जीवन जी रहा होगा। इसीलिए भारत में हमने गुरुओं के जीवन को भी बहुत महत्वपूर्ण माना, उनके आचरण को, उसको भी देखेंगे। क्योंकि ज्ञान केवल शब्द हो, जबान पर हो, काम का नहीं। और भारतीय दर्शन का एक और अनूठापन देखिए, और योग वशिष्ठ इतने हजारों लाखों साल पहले, गणना का तो कोई कारण अभी हमारे सामने सीधा आंकड़ा नहीं है, कुछ लोग लाखों साल पहले कह देंगे, कुछ हजारों साल पहले कह देंगे, जो भी मानना हो, अति प्राचीन, इतना तो हम कह ही सकते हैं। उसमें जो सूत्र दिए गए हैं वो कितने आधुनिक और कितने रिवोल्यूशनरी।
इतना गहन ज्ञान अद्वैत का एक शिष्य आत्मसात कर रहा है अपने भीतर, उसके बाद वो करता क्या है? श्री राम के जीवन में कभी हम ये नहीं देखेंगे वो बैठ के प्रवचन दे रहे हैं। हमने नहीं दिखाया दर्शन में कि इतना अच्छा, इतना व्यापक ज्ञान सीख लिया था, बैठ बैठ कर जगह जगह प्रवचन दे रहे हैं। हम उनको जीते हुए दिखाते हैं, हम उनके आचरण में ढालते हैं। इसीलिए अवतारों का आचरण हमारे लिए वरेण्य हो जाता है, वर्ण करने योग्य, चुनने योग्य। वही गुरुओं के साथ भी होता है, बुद्धों के साथ। प्रत्येक बुद्ध, उसके जीवन को देखो। अगर ये देशना, टीचिंग उसके जीवन से साम्य नहीं रखती तो उसके संदर्भ में जो देशना है, टीचिंग है, वो व्यर्थ है। और अगर उसके जीवन से हमको देशना मिलती है तो शब्द बेमानी हो जाते हैं। राम के जीवन में राग देखें, विराग देखें, संसार देखें, सन्यास देखें, सब में एक धागा पड़ा है उनके चैतन्य का, जो अटूट है, अभिन्न है। वो राज्य भी ऐसे ही करते हैं, अलिप्त, दूर खड़े हुए तटस्थ दृष्टा की तरह। जंगल जंगल भटकते भी हैं, वैसे ही तटस्थ दृष्टा की तरह हर परिस्थिति से अपने ढंग से निकल रहे हैं। और यही योग वशिष्ठ के सूत्रों का दर्शन, ज्ञान उनके जीवन को सहेजे, संवारे और संभाले हुए भी है। प्रेम में भी जाते हैं, शत्रुता है तो उसका प्रतिकार भी करते हैं, शांति में भी ठहरे हैं, युद्ध में भी गहरे हैं। ऐसा तो नहीं वो कहते कि ये जो रावण की लहर है ये भी उसी अमृतमयी सागर की है, ये राम भी उसी अमृतमयी सागर की लहर है। युद्ध का क्या मसला है? ले गया सीता को, ले जाने, ठीक है। लहर लहर को ले गई, पानी पानी में मिला तो क्या फर्क पड़ता है? फिलॉसफर हो सकते थे राम, समझा देते सबको बैठ के, सारे लोग कन्विंस भी हो जाते, उनके जो अनुचर या उनके पीछे चलने वाले लोग। क्या कमाल की बात है, लहरें हैं, राम एक लहर, सीता एक लहर, रावण एक लहर, उसी सागर से उठी हुई। लहर लहर में क्या कोई भेद है? नहीं। तो गई लहर, ले गई लहर, खो जाएगी सागर में। लेकिन वो युद्ध में भी जाते हैं, क्योंकि व्यवहारिक सत्य, जो प्रैक्टिकल ट्रुथ है, वो उसके साथ है। अद्वैत का दर्शन जीवन को जीने से हमको दूर नहीं करता है। जीवन जिया कैसे जाए? एक ही सूत्र, वो निरंतर गहनतम शांति, गहनतम प्रसन्नता, गहनतम प्रेम और गहनतम समस्वरता की तरफ जा रहा है, उधर जा रहा है। और राम उस परम जीवन के साथ है। रावण हम उस लहर को दिखाते हैं जो समस्वरता तोड़ रही है, वो लहर जो शांति को तोड़ने वाली है, प्रेम को तोड़ने वाली है, प्रसन्नता को तोड़ने वाली, और किसी और के लिए नहीं। वो संताप और वो अलगाव और वो पीड़ा उसके स्वयं के लिए है। तो अगर राम युद्ध में जाते भी हैं तो वो उस लहर का कल्याण ही है। इसीलिए तो भारतीय दर्शन में हमने दिखाया, हमने ये नहीं दिखाया कि रावण को, ये इसलिए राम कथा इस समय बीच में आ गई इस सूत्र में क्योंकि महत्वपूर्ण है जीवन को समझना। भारतीय दर्शन में हम ये नहीं दिखाते कि रावण को मारकर उन्होंने कोई बहुत बड़ा काम कर दिया। वो कहते हैं रावण राम के हाथों मृत्यु को प्राप्त होकर मुक्त हो गया, कल्याण को उपलब्ध हुआ। क्योंकि ये लहर बहुत बोध से भरी हुई थी और उस लहर में अज्ञान का अंधेरा था।
तो एक बोध की रोशनी एक लहर की जब दूसरी लहर से टकराई तो वो लहर मुक्त हुई, वो मरी नहीं, मृत्यु को नहीं उपलब्ध हुई। अंधेरे में उमड़ती घुमड़ती लहरें वो तो अपने सौंदर्य को भी नहीं जान पाती, हम भी नहीं जान पाते। सागर कितना भी लहरा रहा हो गहन अंधकार में, हमको उसका सौंदर्य नहीं पता चलता। और वही सागर जब मध्यम सी रोशनी में लहराए या सुबह की स्पष्ट रोशनी में लहराए तो उसका सौंदर्य भी दिखाई देता है। सौंदर्य की ओर बढ़ती हुई कोई भी यात्रा, उसमें रोशनी का होना आवश्यक है, प्रकाश का। और मानवीय जीवन में रोशनी क्या है? बोध, प्रज्ञा, अवेकनिंग। और ये ज्ञान जो हमको बताता है कि एक ही सागर का विस्तार है, लेकिन हर प्रकट हुआ संसार, हर प्रकट हुई लहर अपने सर्वोत्तम होने की तरफ अग्रसर है, बढ़ रही है, तो उधर जाना है। तो इसलिए ज्ञान को जीना अनिवार्य है, उसको दोहराना नहीं। अगर भारत में हमने इस चीज को पूरी तरह हृदय में बिठा लिया होता तो क्या होता? कभी कल्पना करो, राम जैसे लोग जगह जगह होते, सुंदर होता, हर घर में होते, लेकिन लोगों को लगा कि राम वाम के झंझट में कौन पड़े, वशिष्ठ वाला काम बढ़िया है। अब उनको नहीं पता कि वशिष्ठ ने कितनी कठिनाइयां और कितनी तपश्चर्या से इस बोध को उपलब्ध किया होगा, लेकिन प्रवचन देना सर्वाधिक आसान था। तो भारत गुरुओं से पट गया। गली कोने नुक्कड़ में हर व्यक्ति प्रवचन दे रहा है। सूत्र कहता है ये अभिन्न संसार है, इस ज्ञान को जियोगे कब? जीना महत्वपूर्ण है। जो जिया गया, आचरण में उतरा, वही ज्ञान है। बाकी सब अंधकार में डूबा हुआ सागर है वो भी सागर ही, अमृतमयी सागर ही है, लेकिन अंधेरे में डूबा है। तो उसका सौंदर्य और उसका आनंद तो हम तक पहुंचता नहीं। फिर